स्वागत है आपको ब्रेक के बाद और आप देख रहे हैं वास्तु पे हमारा खास कार्यक्रम। और जिस तरह से हमने ब्रेक से पहले आपको बताया कि हम बात कर रहे हैं पूर्व दिशा की ओर, हमने ब्रेक से पहले लाभ जाने थे, लेकिन दोषों को जानना भी बहुत जरूरी है। हो सकता है कि वो दोष आपके यहाँ पर भी हों, और अगर ऐसे होता है तो आपको ये पता लग पाएगा कि पूर्व दिशा में कहीं ना कहीं आपके कोई गड़बड़ है। तो पर जी यहाँ पर अगर हानियों की बात करें तो किस तरह की हानियां हो सकती हैं? देखिए, अगर आपका ईस्ट कटा हुआ है जी, ईस्ट आपका ऊंचे है जी, ईस्ट में आपके कोई धार्मिक स्थल है, कोई ईस्ट में आपके एजुकेशन सेंटर है, इनकी देखिए धार्मिक स्थल बहुत अच्छा मानते हैं, मगर शिक्षा का क्षेत्र हो, किसी भी तरीके का हो, कोई शमशान हो, कोई बड़ी बहुमंजिली इमारत हो, उसकी छाया आपके ऊपर आती हो, टंकी हो पानी की, उसकी छाया आपके घर पे आती हो, या कोई खंबा हो जी, उसकी छाया आपके घर पे आती हो, ये आपके लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से हानि, क्योंकि वो उसने रोक दिया। जी, आप कुएं के पास जाके भी प्यासे हैं, बिल्कुल, तो वो स्थिति आपके लिए अनुकूल नहीं है। वहां पे आपके पुत्र तो हैं मगर आज्ञाकारी नहीं है। जी, संपूर्ण शरीर तो आपने पाया, आलस्य कटु विद्या न धनम, रोग में लगा दिया, धन भी नहीं मिल रहा, एजुकेशन के लिए जाते नहीं, उच्च शिक्षा मिलती नहीं। ये आपने स्वयं ईस्ट के गेट को काला कर दिया, काले पर्दे टांग दिए, काली फेंसिंग लगा दी, लोहा बहुत ज्यादा भारी कर दिया। जी, काला है ना, ये आपको वेस्ट में मिलेंगे जाके, वो शनि है, ये सूर्य है, दोनों में शत्रुता, 36 का आंकड़ा। जी, आप उन्हें मिला नहीं सकते, भाई दिन और रात को कैसे मिलाओगे? वो सूर्य गोले के अंदर जो गोला है घूमता हुआ, वो सूर्य तो इधर रहेंगे या इधर रहेंगे? अच्छा, इधर रहेंगे तो गर्मी, इधर रहेंगे तो अच्छा, दोनों तरफ गर्मी कर दो तो उबल जाएगा गोला। ये पृथ्वी का गोला, अगर सूर्य को चारों तरफ ही गर्मी कर दो, जब इधर की ठंडक हुई तो इधर की, इधर एक तरफ, तो वो आपका ईस्ट पूर्ण हो, कटा हुआ ना हो। अब मान लीजिए कटा हुआ है किसी प्लॉट का, वो तिरछा प्लॉट था और कट गया, जी, उसकी डिग्री वाइज ठीक नहीं थी। जी, इसमें एक और चीज भी है कि पूरब मुखी मिली आपको और आपने गेट बना दिया एक नंबर पे जाके, 9 भाग करते हैं इसके हम, जो टेक्निकल नया वास्तु है जी, उसके 9 भाग करते मतलब हैं। एक दिशा के भी 9 भाग, एक दिशा के 9 भाग, उन 9 भागों में गेटों की मुख्यता है। कौन से नंबर पे गेट मुख्य द्वार अगर आपका, अगर ईस्ट फेसिंग आपको प्लॉट मिला, आपने किसी अपने मर्जी से चलो गेट यहाँ निकाल दिया, या सरकार ने बता दिया कि ये गेट यहाँ इस कोने में निकलना, और वो गेट आपका अच्छी जगह नहीं निकलता, छोटा गेट आप निकाल सकते हो। किसी को अच्छे वास्तुशास्त्री को बुलाओ, उनसे पूछो कि मेरा इस दिशा का है, तो इस दिशा में मैं अगर यहाँ छोटा गेट आने जाने के लिए निकाल लूँ, नहीं मान लीजिए बहु भी नहीं निकालते बाई लॉस, तो अपने घर का इंटीरियर में जो मुख्य द्वार है वो तो सही निकाल लो। बिल्कुल, मतलब वहां पर कोई द्वार होना चाहिए जो सही डिग्री पे हो। वो आपको हमारा फोन नंबर पता है, हमें आपका नंबर पता है जी, हमारे दर्शकों को तो नहीं पता ना, वो कौन सा नंबर आपको ढूंढने के लिए लगा रहे हैं, हमें ढूंढने के लिए, तो वो बहुत जरूरी ज्ञान होना कि उस कौन सी डिग्री पे, वो कौन सी एंगल पे है। जी, जी, तो वो जो डिग्री है, अगर वो डिग्री आपको पता लग जाए, उस डिग्री पे मुख्य द्वार आपका बन जाए, तो बहुत सारे दोषों से आपको छूट मिल सर यूं चलता है। मगर बिल में, बिल्कुल, बिल के समय नहीं करता है, ऐसे फंस जाएगा, फिर तो कैसे अंदर जाएगा। तो वो समझ है जी, आपको कि कौन सी डिग्री पे आपका मेन एंट्री होनी चाहिए, और अगर वो मेन एंट्री अगर आपकी वहां है तो 100% आपकी विजय। जी, ये बात समझने की है। जी, बिल्कुल, उसमें देखो बुद्धि निर्मल हो जाएगी, निश्चल हो जाएगी, सूर्य के प्रकाश की तरह आप चमकोगे। यहाँ पे आपका यश, कीर्ति, वैभव होगा, वो हानि की संकेत नहीं। तो ये बहुत जरूरी है कि आपकी कौन सी एंट्री बनाई जाए। दूसरा, इस स्थान पर अब बहुत ज्यादा हानि का नुकसान कहाँ हो जाता है कि हम यहाँ पर उठाकर कूड़ा घर बना लिया, मेन एंट्री तो बना लिया, मेन एंट्री पे वो जो सवेरे कूड़ा लेने वाला आ रहा, वहीं पे उसकी मेन एंट्री कूड़ा घर लगा लिया। जी, अब मालिक घर का निकल के जा रहा है, वो पहला कूड़ा का बर्तन वो खाली देख रहा, जी,
अब मान लीजिए बहुमंजिली इमारत में आप रहते हो जी उस पर हम आएंगे बाद में, ये तो हम अभी प्लॉट किया किसी भी दिशा की बात कर रहे हैं। जी इसमें बहुत सारा वास्तु के ऊपर विषय हैं कि किस किस बहुमंजिली इमारत में क्या होता है, दो मंजिली में क्या होता है, नीचे के प्लॉट में क्या होता है, फार्म हाउस में क्या होता है और कमर्शियल में क्या होता है, उसकी एक्टिविटीज भी। मगर जो मुख्यतः बातें हैं कि वो डिग्री अगर आपकी ठीक निकल जाए, आपकी चौथे पांचवें नंबर पे गेट की एंट्री निकल जाए, तो वो 100% आपकी जो दोष हो करके वो भी वहां से वो सबसे ज्यादा प्रॉस्पेरिटी आपको मिल रही है और साथ में पीस भी आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीजें बहुत ध्यान देने वाली हैं कि आपकी जो एंट्रेंस है वो किस जगह पे होनी चाहिए। जिस तरह से पंडित जी ने कहा कि ईस्ट की तरफ होनी चाहिए, तो वो भी कहाँ एक्यूरेट है ये आपको जानना बहुत जरूरी है। ज्ञान का होना तो जरूरी है ही, लेकिन एकदम एक्यूरेट ज्ञान, सही ज्ञान का होना भी बहुत जरूरी है। और अगर आपको सही ज्ञान है और उसके अकॉर्डिंग आप चलते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी विजय पक्की है। तो पंडित जी आपने कहा कि एंट्रेंस होना चाहिए, लेकिन कई बार हमने देखा कि कई ऐसे फ्लैट्स हैं या तो लोग खुद ऐसा बनवा लेते हैं क्योंकि अगर उनको ज्ञान नहीं है। अगर मैं ये जानना चाहूंगी कि कई बार होता है कि वहां पर किचन हो गई या बिल्कुल हम बात करेंगे इस जी, तो अगर ऐसा अगर होता है तो किस तरह का नुकसान हो सकता है? देखिए ये सच है। अब हम इस पे बात करेंगे कि इस दिशा पे सूर्य है, पहले हम इसी की बात करें। किचन हमारी इसके बिल्कुल राइट साइड में होगी जी, जो हमारा साउथ ईस्ट कॉर्नर होगा। जी। जब हम पूरी सीरीज में इसमें घूमते हुए आएंगे सभी दर्शकों को वो बताएंगे हम इसमें। जी, जी। तो साउथ ईस्ट ही क्यों किचन के लिए उपयुक्त है, जी। अग्नि स्थान है, पकता है वहाँ। जी नहीं, लेकिन मैं सवाल ये पंडित जी कि आपने पूर्व की बात की, कई लोग पूर्व पे अगर किचन लगा दें, पूर्व में किचन ही होनी चाहिए, टॉयलेट या अगर टॉयलेट लगा दें। आपने कहा किचन सही है, लेकिन अगर टॉयलेट किसी के हो वो टॉयलेट आपके लिए हानिकारक है। अब ये क्यों हानिकारक है जी, हमारे यहाँ एक बहुत पुराने अगर समय की बात देखें तो जो आंगन होते थे ना जी, पहले घर कम होते थे। जी, जी। अब तो एक के ऊपर एक रहते हैं और 10-10 मंजिल तक रहते हैं जी। पहले ऐसा नहीं होता था, खुला बेड़ा होता था जी बिल्कुल। सामने जहाँ से सूरज निकला है, सूरज निकलते ही वहाँ चौका रख देते, चौका जो लोग समझते हैं जी, 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 जी। चौका चूल्हा बनाते थे वो जी। चौका, उसके पीछे जाके अब जहाँ चौका है वहां तो टॉयलेट बना नहीं सकते, बिल्कुल ये तो स्वाभाविक हो गया, तो पीछे बनेगी जाके। अब आप समझ लो वास्तु। ऐसा चूल्हा कहाँ बनाया, चूल्हा थोड़ा सा पूरब से थोड़ा सीधे हाथ की तरफ चूल्हा बनाया जी, और जहां से उधर उसके उल्टे हाथ की तरफ पानी रखा वो ईशान हो गया जी, वो ईशान हो गया। वहां पे इस पानी है, वहीं के आसपास देवता रख लिए पूछ के सूर्य अपना। ये पुराना वास्तु था, प्राचीन जो पद्धति है। अब पीछे अपना सामान राशन और उसके उधर कोने वाली साइड जो पीछे हमारे उल्टे हाथ के पीछे वाली साइड है, वहां आपने टॉयलेट बना दिया, पीछे की तरफ निकल। अब ये एक वास्तु का प्राचीन पद्धति थी जी। तो कभी भी इस स्थान पर ईस्ट पे आप कभी भी भूल के भी टॉयलेट नहीं लाते, क्योंकि ये पकना है खाना, या बनना है खाना जी। सूर्य के स्थान, एक सूर्य हमारे को, हमें आज की तारीख में साक्षात अगर कोई देवता है हमारा तो वो सूर्य, क्योंकि बिना सूर्य के हमारा जीवन यापन इस धरती पे नहीं है। बिल्कुल। अगर सूर्य नहीं हो तो क्या होगा, अंधकार ही अंधकार जी, कुछ नहीं। बात मेरी समझ गए नहीं आप? बिल्कुल ऐसे, और ये समझना बहुत जरूरी है। अच्छा ये कोना कटा हुआ है जी, तो एक विहीन हो गया एक तत्व। बिल्कुल। आप अग्नि तत्व विहीन जीवन यापन, जो पके खाना खा लिया उसका पका, हमें तो खुद हम अपन लोग तो खा लिया पी लिया, उसके बाद ये मतलब ही नहीं कि अंदर क्या हो रहा है। 72,000 लाख करोड़ नाड़ियां हमारे शरीरों में हैं, करोड़ों करोड़, वो पता ही नहीं कौन सी कहाँ मल मूत्र कहाँ संचय हो रहा है, कहाँ वो पक रहा है, कहाँ बन रहा है, खाना खाने के बाद कैसे हजम हो रहा है, कैसे उसके बाइल्स बन रहे, कैसे उसे पचा रहे हैं, कैसे अग्नि हो रही है। वो एक जानवर इतनी इतनी हड्डियां खा लेता है, जिंदा निगल लेता है, क्रोकोडाइल, वो कैसे अग्नि होती है, पेट में बहुत दहती अग्नि है, और वो सब सूर्य नारायण से मिल रही है। वो सब अग्नि तत्व है हमारे शरीर, क्योंकि हमने बोला धरती पे पंच तत्व हैं और हमारे शरीर में भी वो मौजूद हैं, इसीलिए तो कहते हैं शरीर इसी में विलीन होना जी। बिल्कुल। इसमें ही, इसमें कोई समझने की बात नहीं है, ये है, इसको मानना ना मानना नहीं है, ये तो है ही है। इसको, ये तो प्रकृति, ये प्रकृति है, इस प्रकृति से हम छेड़खान, ऐसे ही वास्तु और प्रकृति से हम छेड़खान कर ही नहीं सकते। बिल्कुल, तो बिल्कुल छेड़खान नहीं कर सकते हैं। और हम भी ये कोशिश कर रहे हैं कि आपके अगर
कोई भी छेड़खानी हुई है या कोई दोष है तो आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। हम आपको जरूर बताएंगे कि कैसे आप ठीक कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले ले लेंगे छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको तमाम उसके समाधान बताएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वास्तु पे हमारा ये विशेष कार्यक्रम। ओए अंडर 19 यहाँ से पेप्सी